हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए बायो टॉपिक मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, जिसके थ्रू पूरी बायोलॉजी का एंड गेम करेंगे 5+100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू। इसी मॉडल टेस्ट पेपर के थ्रू 15 to 60 क्वेश्चन नीट में आने के 100% चांस होगा। तो आप लोग सीट इन नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन एंड एवर सिलेक्शंस फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इन व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे, वो क्लासिफिकेशन किए थे। तो वो क्वेश्चन कह रहा प्रोकैरियोट किस किंगडम में रखे थे व्हिटेकर किस कौन सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। तो प्रोकैरियोट्स को किस में रखा, किस किंगडम में रखा गया। तो प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, बैक्टीरिया, जिसको रखा गया है मोनेरा में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाटर ब्लूम्स इज जनरली काज बाई। वाटर ब्लूम्स जो होती हैं इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मैक्सिमम हो जाते हैं और ऑक्सीजन का कंज्यूम अधिक हो जाता है, जिससे फिश को दिक्कत होती है और फिश की डेथ होने लगती है। तो वाटर ब्लूम्स होती है ये ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू होती है। जब ब्लू ग्रीन एल्गी काफ़ी बढ़ जाती हैं तो वाटर ब्लूम्स लैक्स में हो जाती हैं, लैक में मतलब झील में। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, बी ऑप्शन, ब्लू ग्रीन BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट। सैप्रोफिटिक मतलब सड़े गले चीज़ों पे जो अपना जीवन यापन करते हो, उस ब्रायोफाइट को हम लोग को बताना है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है बॉक्सबूमिया एफाइला, तो ये सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जीनोफोर्स इज मेड अप ऑफ। जो न्यूक्लियाइड होते हैं बैक्टीरिया में जो होते हैं न्यूक्लियाइड जीनोफोर्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं। तो वो डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं बट वो सिंगल होते हैं। डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं बट वो सिंगल होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA। एक होते हैं, सिंगल होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्राम। जो आयोडीन ऑब्टेन्ड प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो एक एल्गी है, उसका नाम है लाइमिनेरिया, जिससे आयोडीन हम लोग प्राप्त करते हैं, लाइमिनेरिया एल्गी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली इज काज्ड बाई। ये कवर्ड स्मट बार्ली एक डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, जो काज्ड होती है, किससे काज्ड होती है। तो वो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 स्टुलेगो हार्डी से क्या होती है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू। जो रूट हेयर के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से, वो किसके थ्रू होता है। टर्गर प्रेशर की वजह से होता है, आयन एक्सचेंज की वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है, कि DPD की वजह से होता है। तो वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन काइम प्लांट में CO2 एक्सेप्टर इज क्रेसुअन एस्कुलेंटस। एक प्लांट होती है, उसका CO2 एक्सेप्टर कौन होता है। तो C4 प्लांट में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेप होता है। फास्फोइनॉल पाइरुवेट जो होती हैं पेप, फास्फोइनॉल पाइरुवेट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि CO2 एक्सेप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। कौन सा हार्मोन नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है, जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। वो हार्मोन है नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, उसको कहते हैं, वो एब्सिसिक एसिड होता है। तो एब्सिसिक एसिड इसमें कौन है, बी ऑप्शन है, ABA कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एपिकल डोमिनेंस इज काज्ड बाई। एपिकल डोमिनेंस किस हार्मोन, प्लांट हार्मोन के थ्रू काज्ड होता है। तो एपिकल डोमिनेंस जो होती है वो ऑक्जिन करती है, ऑक्जिन हार्मोन होता है, वो एपिकल डोमिनेंस काज करती है, जिब्रेलिन नहीं करता, किनेटिन और ABA। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो लिखा है EMBRYO, इम्ब्रियो सैक इज। जो
पोलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक की तरफ ग्रोथ करती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जियोट्रोपिज्म कहते हैं, थिग्मोटैक्सिक कहते हैं कि कीमोटैक्सिक कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसको कहते हैं कीमोटैक्सिस। सी ऑप्शन नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर वुड रिजल्ट इन। जब गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, जब वो डिप्लीशन जब उसकी क्षय होने लगती है तो उसका क्या क्या और क्या उसके रिजल्ट होते हैं? तो उस फॉरेस्ट फायर हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, स्किन कैंसर इंसिडेंट्स हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो स्किन कैंसर इंसिडेंट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस तो हम लोग सभी जानते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी टेस्ट क्रॉस होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 1:2:1 phenotypic and genotypic ratio is found in। 1:2:1 phenotypic and genotypic ratio पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो उसमें ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जब इनहेरिटेंस में ब्लेंडिंग हो जाती है तो 1:2:1 फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द बैकबोन ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर। किस आरएनए जो होता है उसमें जो बैकबोन होती है वो आरएनए शुगर में किस क्या होता है? तो उसमें आरएनए में कंसिस्ट रखती है, बनी होती है आरएनए राइबोज, RIBOS राइबोज, NUCLIC न्यूक्लिक ACID आरएनए। तो राइबोज एक शुगर होता है, तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। राइबोज एक शुगर के थ्रू आरएनए का बैकबोन बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टॉप कोडांस आर। स्टॉप कोडांस कौन कौन होते हैं? तो उआ होता है, उआ, उगा और उग, ये हम लोग 3 याद कर लेंगे। तो देखो कहाँ पे लिखा है, उआ लिखा है, उगा लिखा है, उग लिखा है। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो स्टॉप कोडांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये लेक विथ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। अगर लेक में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूट्रोफिक कहते हैं, यूट्रोफिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल। कौन से इसमें जो बीमारी दी गई मिनरल के डिफिशियंसी से नहीं होती है? तो क्लोरोसिस जो होता है ये मिनरल के डिफिशियंसी से होता है, और इटाइलेशन और शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड भी किसके डिफिशियंसी से? मिनरल की डिफिशियंसी से होता है। निक्रोसिस तो होता ही जिसमें डेथ हो जाती है टिश्यू की, प्लांट टिश्यू की। और इटाइलेशन किसके थ्रू होता है? तो ये सनलाइट के थ्रू होता है। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रेट्रोवायरस हैव जेनेटिक मटेरियल। रेट्रोवायरस में कौन से जेनेटिक मटेरियल होता है? तो उसमें जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA होता है। एक ही होगा, या RNA होगा या DNA होगा। तो DNA ओनली, RNA ओनली, रेट्रो, लेकिन एक वायरस है जो HIV रेट्रोवायरस होते हैं, उसमें ओनली RNA वायरस होता है, RNA ओनली जेनेटिक मटेरियल होती है। तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, DCMU क्या है? तो DCMU जो इनहिबिटर है, ये कौन सा इनहिबिटर? बी ऑप्शन, इनहिबिट फोटोसिंथेसिस सेकेंड को इनहिबिट कर देता है। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू काइटो प्रोटोकॉल द मेजर नेशन अवॉइड द रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। काइटो प्रोटोकॉल के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस किया जाता है वो किस सन में लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी में 2012 में ये लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर स्टेम होती है जो अंडरग्राउंड होती है। इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट। ये रूट से किस तरह से अलग होती है? तो इसमें जिंजर की अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है इसमें क्या, इट हैज नोड एंड इंटर नोड पाए जाते हैं। इसकी रूट में जिंजर के
क्या पाई जाती हैं, नोड एंड इंटर नोड पाई जाती है। लाइक क्लोरोफिल की वजह से नहीं, स्टोर फूड की वजह से नहीं, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, नोड्स एंड इंटर नोड्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में डीएनए इज एंकर टू, डीएनए किसके थ्रू होता है, एंकर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन में प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता है, प्रोकैरियोट में जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता। और डीएनए रिप्लिकेशन की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट में मीजोसोम्स वहाँ वर्क करता है, तो मीजोसोम्स ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।